हेलो बच्चों, मेरा नाम नीरज कपकोटी है। मैं आपको 6th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ साइंस का। चैप्टर का क्या नाम बच्चों? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। बच्चों, जो साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या है, क्यूरियोसिटी है ना। इसमें बहुत चीज़ जानना हमको बचा है, बहुत कुछ हम इसमें जानेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नेचर में जिसको हम जानेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप मेरे साथ बुक खोल के बैठ जाइए और रीड करेंगे हम सब। आप भी रीड करना, मैं भी रीड कर रहा हूँ। As human beings, we have always been curious about our surrounding. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. बच्चों, हम क्या करते हैं, जब आसपास देखते हैं तो कितने क्यूरियस हो जाते हैं, कितने ज़्यादा हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। जैसे हम पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं हम। मम्मी बताइए वो पेड़ कौन सा है, मम्मी बताइए वो फ्लावर कौन सा है, मम्मी बताओ आइसक्रीम कैसे बनती है। ये सब बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछते रहते हैं। आप भी पूछते होंगे अपने घर में ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कुछ जानने की, वो एक अच्छी निशानी है। आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, इसीलिए आप क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है वो डेवलप होना चाहता है, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, इसीलिए आप तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हो। गुड, क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है बच्चों, है ना। आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in preparatory stage of school? बच्चों, क्या आप enjoy करते हो जब आपको कोई नई चीज़ पता चलती है? क्या जब तुम नई चीज़ें देखते हो, क्या तुमको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को जो मिलता होगा। बिल्कुल सही। As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. जैसे जैसे बच्चों तुम और हायर क्लासेस में जाओगे, है ना, अभी 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, तो तुम और नई नई चीज़ों को डेप्थ में, गहराई में सीखोगे, है ना। और भी चीज़ें नई नई सीखोगे कि ये क्यों हो रहा है ना। वेरी गुड, ओके है ना सब। ठीक। We will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in, and for that we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. तो बच्चों, आप तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, पहले 5th तक थे, आप 6th में आ गए हो। अब तुम्हारे को क्या पढ़ना पड़ेगा आप सबको बच्चों? साइंस में आप क्या पढ़ने वाले हो? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आप बहुत नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हो। बहुत क्यूरियस जिज्ञासापूर्ण आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ रहे हैं आप। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। बच्चों, साइंस क्या है? साइंस एक थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है। आप कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है ना। जैसे आप देखते होंगे, यार ये गन्ने का रस वाला ऐसे घुमा रहा है, लेकिन ये जूस कैसे निकल रहा है ना। ये जो साइंस है, ये जो ऐसे घुमाने से जो उसका जूस निकल जा रहा है, ये भी एक साइंस है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। फिर आप क्या करते हो, इस सिनेरियो को, ये पूरे सीन को आप ऑब्जर्व करते हो, गन्ने वाले को, है ना, कि वो कहाँ से गन्ना डाल रहा है और कैसे घुमा रहा है ना। ऑब्जर्व करते हो और फिर क्या करते हो, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड
द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। और आप कोई भी चीज का क्या निकालते हो, उसको जानने की कोशिश करते हो, उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हो, और एक बार आप पता चल जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कोई भी चीज़, तो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने कुछ नया सीख लिया है। तो यही है साइंस बच्चों, कुछ नया सीखना, अपने माइंड में कुछ नई नई चीज़ें ऐड करना। और ये नेचर में जो कि बहुत ही रहस्यमय है ना, मिस्टीरियस है, इसके नए नए फैक्ट को चेक करना ही हमारा क्या है, एम है साइंस। इसीलिए हम साइंस को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को खोजना। थिंक ऑफ इट एज ए लॉन्ग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of the book comes from. इसीलिए बच्चों आपका हर एक चीज़ के जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर आप कुछ जानना ही नहीं चाहोगे तो आपका माइंड जो है उसको सीखने की कोशिश करेगा ही नहीं। तो आपका ब्रेन कोई भी चीज़ को तब सीखने की कोशिश करेगा जब आप पूरा फोकस होके किसी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, थिंक करोगे उसके बारे में, तभी आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। इसीलिए तुम्हारी बुक का नाम भी क्या रखा हुआ है, क्यूरियोसिटी, ताकि आपके अंदर भी कुछ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा पैदा हो। ठीक है, ओके ओके है, ओके रिपोर्ट है ना, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जब इसको वीडियो को देखो आप कुछ सीखो और मेरे साथ रिलेट कर पाओ। ठीक है, अगर आपको लगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करना ताकि मैं अगली बार फास्ट पढ़ाऊँ। Whether it is studying tiny grain of sands or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे वो एक छोटा सा क्या हो, सैंड हो, या बहुत सारे गेहूं के दाने हो, है ना, या बहुत बड़ा जंगल हो, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है और आप एक्साइटेड हो जाते हो। वाओ, ये कैसे हो सकता है, एक ग्रेन जो है उसको हम ऐसे तोड़ते हैं तो फिर वो आटा बन जाता है, फिर आटे से फिर हम रोटी बन जाती है, फिर हम उसको खा जाते हैं तो उससे फिर बॉडी में एनर्जी आ जाती है ना। ये सारी चीज़ें आप लिंक करने लग जाते हो, और जो ये डॉट्स होते हैं ना, इन सबको ऐसे 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 जानना कि इससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, यही तो साइंस है। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है बच्चों, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ जान जाओ, है ना, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। ठीक है, क्या पता आप जान भी जाओ, है ना। जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे बच्चे वो सारा कुछ जान लेंगे। वेरी नाइस। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन। बच्चों, क्या आपने देखा है कि रात में कि कितने तारे हैं, कभी सोचा है, और ये तारे क्यों चमकते हैं, और ये तारे कहाँ रहते हैं, ये तारे किसने आसमान में लगाए हैं, ये सब आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचो, आप इसमें रिसर्च करो, अपने मम्मी पापा से पूछो, है ना। अगर कोई नहीं बताएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और वॉच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। और कभी आपने देखा होगा कि जो फ्लावर होते हैं वो सुबह ही खिल जाते हैं ना, तो आपको क्या लगता है, उन्होंने अपने उसमें, उनके पास भी कोई अलार्म है क्या? जैसे तुमको मम्मी उठा देती है ना सुबह स्कूल जाते समय, वैसी क्या फ्लावर्स के पास भी कुछ अलार्म है जो उनको जगा देती है और वो खिल जाते हैं, है ना। ये सब आप सोचो, आप ये सब चीज़ आप ही सोचोगे। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला, आप सोचो ये सब। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel. The most wonderful thing about science is that it is everywhere.
फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from an unexpected places. तो साइंस कहाँ से कहाँ तक है? साइंस बच्चों आपके घर में रोटियां कैसे बन रही है ना? आपके जो स्पेस में कितने प्लैनेट हैं, है ना, कितने मून हैं, ठीक है, और जो ये फॉरेस्ट है इसमें पेड़ किसने लगाए, है ना, ये सैंड ग्रेन कहाँ से आया, ये सारी चीज़ों के पीछे एक लॉजिक होता है बच्चों, इसके पीछे एक साइंस होता है। तो साइंस जो है वो हर जगह ही आपको सराउंडिंग में मिलेगी। तो आप आज के बाद जो भी चीज़ आप देखो तो आप ज़रूर एक बार उसको सोचो कि ऐसा क्यों होता है ना। यू हैव टू ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना। आप रीजन्स जानने की कोशिश करोगे जब, तब आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस सब चीज़ों को अनरेवल कर देता है, सबको खोल के रख देगा ताकि आपको वो चीज़ें पता चल सकें, ठीक है। आप अपनी बुक में देखो कितना अच्छा डायग्राम बना रखा है, देखो, एन अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, डेजर्ट है बच्चों, कोस्ट है, गैलेक्सी है, आप ये माउंटेन्स रीजन दिखा रखे हैं ना। आप गए हो पहाड़ों में कभी घूमने, वहाँ देखा होगा आपने कितना ठंडा होता है वहाँ पे, है ना, बारिश होती है वहाँ पे, और देखो कितने ठंडे यहाँ पे माउंटेन्स हैं, है ना, बर्फ़ पड़ी हुई है इधर। सर हम तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ तो बर्फ़ नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है ना, ये आप कभी सोचो, आप जानो क्यों नहीं पड़ती है ना। जियोग्राफी तो में आपने पढ़ा होगा क्यों यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है दिल्ली में, है ना। उसी तरह डेजर्ट, सर डेजर्ट इतना सूखा सूखा क्यों है, काश वहाँ स्विमिंग पूल होता, नहा लेते तो मज़ा आ जाता, क्यों, है ना। उसी तरह से ये कोस्ट है, कोस्ट में देखो किस तरह से पानी है ना। नारियल के पेड़ क्यों हैं इधर, सर नारियल पानी पीते तो मज़ा आ जाता। देखो ये देखो अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशन, देखो कितना अच्छा व्यू है। ये देखो बच्चों गैलेक्सी, बाप रे कितने तारे हैं इधर यार, क्या है ये गोल सा, ये बीच में सन है क्या, ये आप बताना क्या है ये, है ना। साइंस इज लाइक ए जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट this puzzle, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and need to be moved. New discoveries often change our understanding ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या बताए बच्चों, साइंस क्या है, एक बहुत बड़ी पजल है ना। जो भी इवेंट हो रहे हैं, ये जो नेचर में बारिश कैसे हो रही है ना, सन कब निकलता है, शाम को क्यों वो, सर रात को भी सन निकल जाता तो मज़ा आ जाता, हम खेल पाते बहुत देर तक, है कि नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब पजल्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और ये जो लिंक है वो कभी एंड होता ही नहीं है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स आप नई नई चीज़ों को खोजते रहते हो। और कभी कभी आपको पता चलता है अरे मैंने तो बीच में कुछ गलतियाँ कर दी थी, क्योंकि जब आपने नया स्टेप में गए तो आपने देखा कि यार ये सही नहीं बैठ रहा, इस चक्कर में ना कुछ पजल मैंने गलत लगा दिया। तो उससे हमारा माइंड भी चेंज होता है। हमको अपने माइंड को ऐसा स्टेबल नहीं रखना चाहिए, हमको अपने माइंड को इस तरह से रखना चाहिए कि हम सारी बातों को एक्सेप्ट करें। कोई बच्चे ऐसे हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं नई चीज़ें। बच्चों क्या पता कोई हमसे बेहतर अच्छा हो, वो हमको अच्छे से समझा सके, तो हमको सबकी सुननी है ना, दूसरों की भी सुननी है। अपना ही सही है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे को ही सब आता है, ऐसा नहीं होता है। हमको
सुनना सबका है ना, क्या पता वो हमको अच्छा समझा सके ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बना दे। इसीलिए हमको सबकी सुननी चाहिए और हमको उनके लॉजिक्स को भी समझना चाहिए। तभी तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक नई डिस्कवरीज आ जाती हैं तो पुरानी वाली डिस्कवरी में क्या गलत था वो समझ पाते हैं। समझ गए? तो इसी तरह से जब नए नए हम लिंक करते हैं नई नई चीज़ों को, तो हमको अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होती रहती है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. अब आपको भी क्या कर रहा है, बुक बोल रही है कि आप भी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ चीज़ें करो जिससे आपकी भी कुछ नॉलेज बढ़े, है ना। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। देखो यही कह रहा है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, तो वो सब कुछ एक दूसरे से लिंक ही होता है। अल्टीमेटली सब कुछ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। जैसे पजल में जुड़ी रहती है ना, एक पीस निकाल दोगे तो सारा पजल खराब हो जाता है ना, उसी तरह से ये भी साइंस भी जो है वो सब एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड है। एक चीज़ सीखोगे तभी नई चीज़ सीख पाओगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लैनेट अर्थ। तो बच्चों हम अर्थ से ही शुरू करते हैं, जहाँ पे आप रहते हो, आपका प्लैनेट है ना अर्थ, यूनिक प्लैनेट, जिसमें क्या है बच्चों, लाइफ है ना, इसीलिए यूनिक प्लैनेट है। It is the only planet we know that support life and it has an environment that we must protect. There is amazing varieties of life on Earth, planets and animals that have managed to survive and thrive in different regions of this planet. You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? तो आप बच्चों आपने देखा है ना कि जो एनवायरनमेंट है, अर्थ का एनवायरनमेंट है, हमको इसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट जब हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हम इसमें अच्छे से रह पाएंगे। क्योंकि अर्थ हमको क्या देता है, बहुत सारे रिसोर्सेज देता है, ऑक्सीजन देता है, वाटर देता है, सॉइल देता है। इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से तो हम सरवाइव कर पाते हैं। इसीलिए हमको अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करना चाहिए, सर, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स रहते हैं। प्लांट्स को आपने देखा होगा किस तरह से एक छोटा सा जो सीड होता है वो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, और एक मैंगो की सीड से कितने मैंगो लग जाते हैं ना। उसी तरह से आपने ये बटरफ्लाई देखा होगा, कैटरपिलर से आता है ना, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब देखो इन प्लांट्स और एनिमल्स से हमको क्या मिलता है, अब देखो इन प्लांट्स और एनिमल से हमको क्या मिलता है। Of course, to grow, we need to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating across the country. We have different cuisine with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? बच्चों जो हम इसमें खाते हैं अलग अलग चीज़ें, साउथ इंडियंस इडली, डोसा, सांभर, चटनी, ये सब खाते हैं, है ना। यूपी में क्या खाते हैं, यूपी में कचौड़ी खाई जा रही है ना। उसी तरह से राजस्थान के लोग चूरमा, है ना, चूरमा खा रहे हैं, दाल बाटी चूरमा। उसी तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजनल फूड्स होते हैं, है ना। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो वहाँ पर जो चीज़ ग्रो जहाँ पे होती है वो उसी तरह से वहाँ पे खाना बनाते हैं। जिस तरह के वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है ना, उसी हिसाब से वहाँ पे उस क्लाइमेट को सूट करने के लिए खाना भी वैसे ही बनाते हैं जो उनके शरीर को लग सके अच्छे से
और वो उस कंडीशन को सर्वाइव कर सके। इसीलिए अलग अलग तरह के खाना होता है ना। और बच्चों तुमने सारा खाना खाया होगा ना, तो आप एक काम करना, अपना फेवरेट फूड जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आपका फेवरेट फूड क्या है, ताकि मैं भी ट्राई करूँगा। हर एक फूड जो है ना, जो यूनिक फूड है ना, वो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। Along with food, we need water to survive. Water is such a delightful substance. Have you ever jumped in a puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains? बच्चों, क्या आपने बरसात के दिनों में, है ना, रोड में कितने सारे गड्ढे होते हैं ना, जैसे कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को पडल कहते हैं। क्या आपने कभी उसमें पत्थर मारा है या जंप किया है जिससे ना पानी बाहर आता है? तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बारिश में नहाना और ये सब करना तो क्यों बहुत अच्छा लगता है ना। तो क्या आपने ऐसा कभी किया है? अगर किया है तो आपने ये भी सोचा होगा कि ये रेन होती कैसे है, कौन करता है इसको। हमने तो पढ़ा है कि इंद्रदेव जब बिल्कुल रुष्ट हो जाते हैं तब बारिश होती है ना। ऐसा तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन एक्चुअली बारिश कैसे होती है? बच्चों, बारिश जब होती है उसके लिए वाटर साइकिल होता है। क्या होता है बच्चों? उसके लिए वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल क्या होता है? जब वाटर, जो देखो ये ओशियन है, सी है, इसमें से वाटर इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने से क्या बनता है? वो राइज अप हो जाता है। और जब राइज अप होता है तो ऊपर जैसे जैसे गैसेज जाती हैं ना बच्चों, ठंडी हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। और जब कंडेंस हो जाती हैं, कंडेंसेशन कहते हैं उसको ना, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और उससे क्लाउड बनते हैं, और जब क्लाउड बहुत हैवी बन जाते हैं ना, उससे रेन होती है। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। और वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जब हम खेल के आते हैं तो हमको पानी चाहिए होता है, खाना बनाना है तो पानी चाहिए होता है, नहाना है तो भी पानी चाहिए। तो एक चीज़ हमको क्या करनी चाहिए, हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है ना, कम होता जा रहा है। वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा बच्चों फ्यूचर में, जब पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि हमको पानी के लिए भी फाइट करना पड़ेगा। अभी भी कर ही रहे हैं पानी के लिए फाइट। तो बच्चों, आप सब एक काम करना, पानी का मिसयूज और वेस्ट मत करना, ठीक है। वेरी नाइस। और ये बुक में डायग्राम भी बना रखा है, देखो किस तरह से पानी जो है सन की मदद से इवापोरेट, स्टीम हो जाता है, फिर राइज अप। Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it, and boils and becomes steam when we heat it? तो बच्चों, हम पानी को ठंडा करते हैं तो आइस बन जाता है, और जब बॉईल करते हैं तो स्टीम बन जाता है। ऑफ कोर्स आपने ये देखा है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर? ऑफ कोर्स, नींबू पानी पीते हैं ना हम। और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और हम शावर लेते हैं ना गर्मी सर्दियों में, वाह, गर्म पानी से नहा के मजा ही आ जाता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड? बच्चों, कैसे पता चलता है तुम्हें कोई चीज़ ठंडा है कि गर्म है? बच्चों, थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी। Whether it is water or our own body, when we have fever, finding out how hot substance can be important, है ना। तो हम तब पता चलता है कि गर्म चीज़ें हमारे लिए कितनी important है। Then again, there are so many different things around us: the paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box, and the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different material?
हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर। बच्चों इसमें क्या बोल रखा है, हमने आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं ना, पेंसिल है वुड से बनी हुई है, आपका पेंसिल का जो बॉक्स है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है ना, वो मेटल का भी हो सकता है। उसी तरह से इरेज़र है जो वो किसी और चीज़ से बना हुआ है। तो हमारे आसपास जो है बहुत अलग अलग मटेरियल हैं जिससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग मटेरियल हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज हमने पेज नंबर 4 तक पढ़ लिया है। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैं अभी आधा ही चैप्टर पढ़ाऊँगा। आधा चैप्टर बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से याद करना, इस चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, चलो ओके बाय।